प्रश्न आया है, शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक किन किन द्रव्यों से करना चाहिए। बड़ा सुंदर प्रश्न है। देखिए, शिवरात्रि का पावन पर्व भी सम्मुख आने वाला है। भगवान शिव को जो अतिशय प्रिय द्रव्य है वो जल है। इसीलिए कामना रहित केवल भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए जो भगवान शिव की उपासना, भगवान शिव के निष्कल स्वरूप शिवलिंग का अभिषेक करना चाहते हैं, उनको तो जल से ही रुद्राभिषेक करना चाहिए। जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव स्वयं ही अतिशय प्रसन्न होकर के भक्त के सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। साथ ही जल से अभिषेक करने पर वृष्टि होती है, यानी वर्षा होती है। वर्षा होने से संसार के समस्त जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर चारों प्रकार के सृष्टि के जो जंतु है सबकी तृप्ति होती है। यानी जल से अभिषेक करने पर विश्व ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य भगवान शिव को जल से अभिषेक करने से ही प्राप्त होता है। ज्वर आदि रोग से निवृत्ति पाने के लिए भी जल से ही भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं धनवान बनूं, धन की प्राप्ति हो, उसके लिए आपको शहद एवं घृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा विधि में हमारे शास्त्रों में वर्णन है, मधु घृत मिश्रित जल से अभिषेक करने पर धन की प्राप्ति होती है। आपके परिवार में कोई लंबे समय से रोगग्रस्त है, व्याधि आदि उनके शरीर में है, वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, ऐसी आपकी इच्छा है तो आपको कुशोदक से, व्याधि शांते कुशोदकई, ये हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है। यानी कुशा को जल में भिगोइए और जिस जल में कुशा को भिगोया है उसी जल से ही भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। जो भी रोगग्रस्त है, व्याधिग्रस्त है, वो अतिशीघ्र रोग मुक्त हो जाएंगे। जो मनुष्य चाहते हैं कि हमारा पशुधन बढ़े, यानी डेयरी फार्म के जो लोग हैं, किसान वर्ग के जो लोग हैं, जो पशुओं से दूध आदि का विक्रय करके धन प्राप्त करना चाहते हैं, पशुधन की वृद्धि करना चाहते हैं, उनको दही से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है, दग्ध्रा च पशु कामाय, यानी दही से आप अभिषेक करते हैं तो पशुधन की वृद्धि होती है। जो पशुपालन करते हैं, जिनके पशु बार बार बीमार पड़ते हैं, उनको भी दही से ही भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। जो मनुष्य संतान प्राप्ति की कामना से भगवान शिव की उपासना करना चाहते हैं, जिनको ये इच्छा रहती है कि हमारे घर पुत्र प्राप्त हो जाए, पुत्र का जन्म हो या संतान का जन्म हो, उनको गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। पुत्रार्थी पुत्र मापनोति पयसा चाभिषेचनात्, जो पुत्र के कामना वाले भक्त हैं, उनको गौ दुग्ध से भगवान शिव का अभिषेक करने से पुत्र प्राप्ति, संतान की प्राप्ति होती है। देखिए, इसके साथ साथ भी अन्य अन्य द्रव्य भी हैं, जिनसे भगवान शिव का आप अभिषेक करें तो कामना पूर्ण हो जाती है। जिनको ये लगे कि हमारे बच्चे दीर्घायु हो, हमारा वंश निरंतर आगे बढ़ता रहे, हमारी वंश परंपरा अमोघ हो, ऐसी इच्छा वाले लोगों को धृत धारा से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। धृत धारा शिवे कार्या यावन मंत्र सहस्रकम तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशय। जो लोग 1000 रुद्र मंत्र के साथ धृत की अखंड धारा से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उनके वंश में वंश का वृद्धि होना निश्चय ही सिद्ध है। यानी उनका वंश विस्तार अवश्य में होगा, उसमें संशय की कोई बात नहीं है। इस प्रकार से आप सभी लोग इन द्रव्यों से भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ में प्राकृतिक द्रव्य और पौरुष द्रव्य भी हैं, जिनके द्वारा
अभिषेक करने से या जो वस्तु भगवान शिव को अर्पण करने से भक्त की मनोकामना भगवान शिव अति शीघ्र पूर्ण करते हैं। जो अमोघ लक्ष्मी अचला लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, यानी हम सदा धनवान बने रहें, ऐसी जिनकी इच्छा हो उनको 1 लाख संख्या में अखंड चावल अक्षत भगवान शिव को अर्पण करने चाहिए। अखंड तंडुल अक्षत का मतलब है कटे हुए चावल न हो, साबुत चावल 1 लाख की संख्या में आप गिनती करके भगवान शिव के ऊपर अर्पण कीजिए। आप सदा धनवान लक्ष्मीवान बने रहेंगे। जिन्होंने जीवन में बहुत से कुकृत्य किए हो, अनेकों पाप कर्म किए हो, आप चाहते हैं कि हमारे समस्त पाप मिट जाए, तो शिवरात्रि वाले दिन आपको एक छोटा सा कार्य करना है। ये कार्य करते ही आप समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। वो कार्य है कि शिवरात्रि वाले दिन तिल जो हमें प्राप्त होते हैं पूजा के निमित्त, 1 लाख संख्या में तिल भगवान शिव को आप अर्पण कीजिए। 1 लाख की संख्या में संकल्प करके समस्त पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव को अर्पण करते ही वो भक्त पाप मुक्त हो जाता है। जिनके घर में संतान ना हो रही हो उनके लिए शिवरात्रि के दिन विशेष उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। जिनको संतान की इच्छा है, जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, उन भक्तों को शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव का अभिषेक करने के पश्चात गेहूं जो होते हैं 1 लाख गेहूं के दाने भगवान शिव को अर्पण करने हैं। संकल्प करके भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें संतान सुख प्रदान कीजिए। इन वाक्यों के साथ में संकल्प के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद 1 लाख गेहूं के दाने आप भगवान शिव को अर्पण करें। 1 वर्ष के अंदर ही, 1 साल के अंदर ही आपको संतान सुख भगवान शिव की कृपा से अवश्यमेव मिलेगा। जो लोग कोर्ट कचहरी आदि में अनेक प्रकार के विवादों से घिरे हुए हैं, शत्रु आदि जिनके पीछे लगे हुए हैं, शत्रुओं का भय जिनको है, ऐसे लोगों को शिवरात्रि के दिन एक अमोघ उपाय करने से समस्त शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। जो मनुष्य शत्रु बाधा से मुक्त होना चाहते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे मनुष्य को शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने के बाद संकल्प के द्वारा राई के दाने जो बाजार में भी आपको प्राप्त होते हैं, 1 लाख संख्या में राई के दाने भगवान शिव को अर्पण करना है। 1 लाख की संख्या में राई के दाने भगवान शिव को संकल्प सहित अर्पण करते ही धीरे धीरे आपके समस्त शत्रु मित्र में तब्दील हो जाएंगे और आपसे दूर भाग जाएंगे। शत्रु नाम की कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी शत्रु आपका नहीं रहेगा। इसीलिए आप ये छोटा सा उपाय भगवान शिव के पावन पर्व शिवरात्रि के दिन कीजिए, आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जिन मनुष्यों की अनेकों कामनाएं हैं और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव की जो उपासना करना चाहते हैं, उनके लिए ये नियम है कि शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव का महारुद्राभिषेक करने के बाद ब्राह्मणों को बरणी करके 5 लाख की संख्या में महामृत्युंजय जाप करवाएं। शिव पुराण में ये भगवान शिव स्वयं कहते हैं, वर्णन आया है कि 5 लाख संख्या में महामृत्युंजय जाप यज्ञ करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है।